दोपहर की राम राम दोस्तों। जैसा कि आज देश में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन जब मैं सुबह उठा और मैंने जब अखबार खोला और उसमें जब मैंने देखा संभाजी नगर में आदिवासी बच्चों के साथ जो शोषण हो रहा है, उन्हें खरीदा बेचा जा रहा है, शायद उनके ही पालकों द्वारा मजबूरी में, पैसे के अभाव में। और यहाँ का एमपी का बच्चा दूसरे प्रदेशों में जा रहा है कमाने, गरीबी रेखा के नीचे। तो मैं उस आदिवासी समाज के वरिष्ठ नेताओं को, जो उनके नाम की राजनीति करना चाहते हैं और करते हैं, जो उनके नाम की राजनीति करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आप ये बताओ कि आपका खुद का उत्थान हो जाता लेकिन वो लोग आज भी हाशिए पर है, ऐसा क्यों? ऐसा क्या कारण है? आप पजेरों में आ जाते हैं लेकिन उनके पास साइकिल नहीं रहती है, भूखे प्यासे रहते हैं, हज़ारों किलोमीटर दूर दूसरे प्रदेशों में शोषित हो रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या है, एमपी में, खंडवा ज़िले में वरिष्ठ अधिकारी कई पदों पे आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं। कई बड़े बड़े वरिष्ठ नेता हैं जो मंत्री भी हैं, वो भी आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं। लेकिन आप लोग चुनाव के टाइम ऐसे बन जाते हैं कि नहीं नहीं आप उनके भगवान हो, रहनुमा हो, लेकिन धरातल पे शून्य हो। वो भी बेचारे क्या है, चुनाव के टाइम कुछ मिल जाता है, उस कारण जो अन्न की कीमत समझता है, जिसको एक वक्त की रोटी नहीं मिलती है, उसके लिए तो वो भी भगवान तुल्य हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों को शर्म आना चाहिए कि आदिवासी क्षेत्र होने के कारण, जैसे हमारे यहाँ वीर संग्राम सेनानी टांटे मामा का जन्म स्थली है, वहाँ आप जाके देखिए, अगर एक भी चीज़ डेवलप हुई हो वहाँ पे, ताकि बाहर के पर्यटक आ सके, हमारे वीर सेनानी थे उनके बारे में जान सकें। कोई मेमोरियल नहीं है उनके नाम का, ना कोई व्याख्या है। अभी कॉलेज भी दूसरे क्षेत्र में चला गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आएंगे उस बात पे कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जैसे चिल्लाते हो बहनों 250 आ गए, पूर्व मुख्यमंत्री भी ऐसा ही करते थे। आप आए तो हमको नई अपेक्षाएं थी कि विकास होगा, प्रदेश थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन आप तो उनसे भी आगे निकल गए कि अभी 250 नहीं, हम तो इतने ही लाख रुपए तक तुमको पहुंचा देंगे, ऐसा कर देंगे। विकास के नाम पे हमारे पास है शून्य। अभी आपने बढ़ा दिए विधायक और ये महापौर, इन सब जो भी मनादे बढ़ाया, जितने भी आपके क्षेत्र में आते हैं उन लोगों का मनादे जो बढ़ा है कुछ परसेंटेज, आपने सोचा है वो पैसा उनको बढ़ाने से? वो तो सेवा के लिए है ना। राजनीति एक सेवा भाव का उद्देश्य रहता था एक समय में, अब तो धंधा हो गया। अब आप सोचिए, आपने जो पैसा बढ़ाया है, इनका मनादे, इनकी जो तनख्वाह सैलरी जो 12,000 थी, 14,500 रुपये कर दी है। इन जो पैसा बढ़ा, अगर ये पैसा आप किसी दूसरी चीज़ में डेवलप में लगाते, विकास में लगाते या बेरोजगार देते, आप बड़ी बड़ी स्कूल देखिए, क्षेत्र के, हमारे क्षेत्र की बता रहा हूँ, जो मतलब बैठने योग्य नहीं, जहाँ बच्चे नहीं जाते हैं। अगर हम ये लाडली बहना योजना का पैसा, ये जो फालतू की योजना का पैसा है, आपका जो मनादे बढ़ा दिया, आपकी तनख्वाहें जो बढ़ा देते हो आप लोग, ये अगर कम करके ये पैसा शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दें, स्कूलों को डेवलप करें, शिक्षा को डेवलप करें, स्वास्थ्य को डेवलप करें, लेकिन हम वहाँ पे शून्य हो जाते। स्कूलें देखिए आप, एक भी गवर्नमेंट स्कूल जो भी है यहाँ पे खंडवा क्षेत्र की मैं बता रहा हूँ कि सब डेवलप हो सकती है। जातिवाद आता कहाँ से? जातिवाद आता ही हमारी स्कूलों से ही है कि नहीं ये तुमको स्कॉलरशिप मिलेगी, ऐसा होगा वैसा होगा। स्कूल में 6 ही बच्चे आ रहे हैं, सब प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, चाहे अधिकारी हो चाहे नेता के बच्चे हो, सब प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, कोई नहीं जा रहा सरकारी स्कूल में। मैं जब पढ़ा था तो मेरा एग्ज़ाम हुआ था गवर्नमेंट स्कूल में, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। लेकिन अब कितने पीछे क्यों है? क्योंकि तो टेक्नोलॉजिकल आ गई, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। परंतु वो क्या रहा, फ्री की योजना। हमें तो पार्टी चलाना, राजनीति करना है, पैसा कमाना है, हमें किसी के प्रति कोई योग नहीं। और हम भी, जो आम जनता जो मूर्ख है ना, आम जनता सबसे बड़ी गंदी है कि पैसे 200-400 500 1000 रुपये और सपने देख लेती है, और हम आ जाते हिंदुत्व के एजेंडे पे। धर्म अपना अपने भी जो जरूरी है, बहुत जरूरी है। धर्म की रक्षा करना सर्वप्रथम हमारा प्राथमिकता होना चाहिए, परंतु धरातल पे भी तो कुछ होना चाहिए। शिक्षा का क्षेत्र देखिए कितना गिर चुका है। अगर शिक्षा एक मंदिर है, वहाँ अगर हम बच्चों को, दोनों सभी समाज के बच्चे पढ़ेंगे और पढ़ाई एक ही होगी, धर्म की, देश के उज्जवल भविष्य की, तो बच्चा इधर उधर जाएगा ही नहीं। अब स्कूलों के नाम पे देखिए करोड़ों रुपए का फंड आ रहा है, सिर्फ कागजों पे आ रहा है, आदिवासियों को मिल के आ रहा है ठेंगा। उनके नाम के जो आदिवासी जो पढ़े लिखे हैं, कुछ जो राजनीति रसूख रखते हैं, छोटे मोटे पदों से ऊपर पहुंच जा रहे हैं अपने रसूख से, लेकिन उन्होंने क्या किया अपने समाज के लिए? क्योंकि जातिगत जो आजकल की होगी ना कि मैं मेरी जाति का नेता, मैं उस फलानी जाति का नेता, तो मैं हर उस व्यक्ति को कहूँगा कि जाति पर मत जाएं, जो विकास की बात करे, जो सबका भला करे, हमें उसकी तरफ ध्यान देना। अभी धरातल पे आप देखेंगे स्वास्थ्य विभाग में ना कलेक्टर की चल रही है, खंडवा में हॉस्पिटल में ही न कलेक्टर की चल रही है, ऐसा कि एक अखबार में आया
न विधायक को पहचानते ही नहीं कई लोग। सांसद जी दौरे करते ही नहीं, आते हैं वो सिर्फ रेलवे स्टेशन पे, उनका सबसे मूल उद्देश्य रहता है कि ट्रेनें रुके। ट्रेन रुकने से क्या होगा हमको बताइए ना, जब रोजगार ही नहीं है, खंडवा में रोजगार ही नहीं, तो फिर मैं ये 78वीं स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाऊं? जब बच्चे बिक रहे हों, यहाँ के नेता मौज कर रहे हों, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे हमारी एक शिकायत है, आपसे बहुत उम्मीदें थी। पूर्व मुख्यमंत्री जी चिल्ला देते थे भांजो ठेले वालों से कोई कुछ नहीं लेगा। आज जाके देखिए, जो व्यवस्थित ठेले वाले थे उनकी रोजी रोटी पर भी आजकल वो हो गया, निशान हो गया। कभी भी उनको, जब ये नियम बदल जाएगा तो वो भी बेचारे चले जाएंगे। तो आपके कहने और चिल्लाने भर से पूरा प्रदेश हिल जाता है। आज एमपी में एमपीवी बोर्ड यहाँ पे 1 नंबर पे था खंडवा, आज 0 पे आ गया। तो हर क्षेत्र में आप चिल्ला देते हो। अभी आप चिल्ला रहे हो कि मैं 250 रुपये और बढ़ा दूंगा, राखी के पैसे आपने बढ़ाए और आप चिल्लाते हो जो मंचों से, तो क्या आप आपने आपकी जेब से दिए? ये तो आपने विकास के पैसों को इधर फंड में बांट दिया कि आपकी वोट बैंक मजबूत हो। तो अगर वोट बैंक के चक्कर में प्रदेश का भी हाल है, हर क्षेत्र, ऐसा नहीं बोलो खंडवा में गड्ढों का शहर है, पूरा लगभग एमपी में। कल राजस्थान के कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा कि भैया आप एमपी में जहाँ जाओगे वहाँ गड्ढे गड्ढे मिलेंगे। बड़े बड़े सुरमा मंत्री आते हैं, चिल्लाते हैं, और भगवा जो मेन चीज़ हमारा, जो हमारी कमजोरी है, भगवा पहन लेते हैं और हमें विश्वास में ले लेते हैं और हम विश्वास में आ जाते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप चाहते हैं कि प्रदेश का विकास हो, देश का विकास हो, तो फालतू की योजनाओं में फंड देने से, नेताओं के मनोदय बढ़ाने से अच्छा है शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दें। आप 1 लाख रुपए शिक्षक को देते हैं, आप उनको 30,000 दीजिए। 30 हज़ार के 3 शिक्षक होते, 3 लोगों को शिक्षा देने का अधिकार प्राप्त होगा। इसमें हमारी मोनोपोली खत्म हो जाएगी, आरक्षित को भी मिल जाएगा और अनारक्षित को भी रोजगार मिल जाएगा। परंतु हो क्या रहा, नहीं, अगर इनको रोजगार मिल गया तो फिर चिल्लाएगा कौन? आप आंगनवाड़ी में जाइए, तनख्वाही नहीं होती 3-3 महीने। नगर निगम में जाइए, हर विभाग में तनख्वाही नहीं होती है, लेकिन नहीं महीना आपको 250 मिले कि नहीं मिले। तो ये क्या है? मतलब प्रदेश को बर्बाद करना है। और आप नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ से निवेदन करूँ कि जो फ्री की राजनीति है ना, आप सब मिलके एक व्यवस्थित कीजिए कि फ्री का हमें नहीं बांटना। लेकिन हो क्या रहा, कुल मिलाकर जो सत्ता में आते जा रहे हैं वो लुटाते जा रहे हैं। अभी आपके जो पर्सनल पार्टी के कार्यक्रम होते हैं उनमें आप आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है उनको काम में लगा देते हैं। ये जग जाहिर है, अगर आप बोलोगे तो मैं उसकी सत्यापित भी कर दूंगा वीडियो द्वारा कि कौन सी कहाँ पे उनको लगाया गया है। तो वो बातों में मैं जाना नहीं चाहता। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि फंड का सही उपयोग करें। अगर जब विकास की बात आती है तो फंड नहीं होता है। अगर पिछले आप वीडियो उठा दें महापौर चुनाव के, सांसद चुनाव के, एक तरफ उपचुनाव में मामा कहते थे कि फंड नहीं है, फिर भी मैं विकास करूंगा, कर्जा लेके करूंगा, फिर बोलते मेरे पास फंड है। फिर जब धरातल पे नगर निगम जाओगे, भैया विकास क्यों नहीं हो रहा, आपने 5-5 लाख रुपए क्यों बांटे 2 साल में वार्डों में, फंड नहीं है ऊपर। ये फालतू की चीज़ों बांटने के लिए फंड है, लेकिन विकास के लिए फंड नहीं है। और उन गौ माताओं के जो सेवक है उन पर कब कार्रवाई होगी? अभी कुछ दिनों के पहले की बात है, 4-5 दिन पहले माननीय कलेक्टर जी होंगे या कोई बड़े अधिकारी होंगे, कहीं जा रहे होंगे, तो ये जो गौ माता है और ये सब हमारे जो जानवर सब बैठे हुए थे रोड पे, उनकी गाड़ी रुक गई तो तिल मिला गए। तो मतलब वो इंसान है। और आम व्यक्ति की जो पीड़ा है कि वो जा रहे हैं, गाड़ी ट्रैफिक जाम है, उनके कारण उनको व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है, तो आम आदमी की कोई वैल्यू नहीं, आम आदमी जीरो है। क्योंकि हम तो सिर्फ वोट डालने के लिए बने और शोषित होने के लिए बने। और अब तो मतलब अगर आप चेले हो नेताओं के तो आपका थोड़ा उत्थान होगा, बाकी तो कुछ नहीं होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा, विधायक जी से कहूँगा कि कोई घटना घटेगी तो क्या उसी के बाद इलाज होगा क्या? आप 3 पुलिया पे जाइए, सरिये निकल आए किसी दिन किसी का बच्चा, और मैं तो दुआ करूँगा किसी अच्छे वरिष्ठ नेता का या अधिकारी का बच्चा गिरे, उसके साथ दुर्घटना घटे, कम से कम उनके कारण वो जगह तो ठीक हो। क्योंकि ये निसरली जो अभी की जो बोलते हैं ना, अभी की जो व्यवस्था पूरी निसरली हो गई है। निसरली, आप कुत्ते ऐसा चिल्ला लो, लोटपोट कर लो, आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं होगी। लेकिन सुनवाई किन की होगी? नेताओं के पट्टों की, नेताओं के परिवार वालों की, नेताओं के इर्द गिर्द चमचों की। चमचे जैसे हम बोलते हैं ना, भक्त और चमचे दोनों पार्टी में, एक पार्टी में नहीं है, तो बस उन्हीं की होगी। वरिष्ठ नेताओं मतलब अधिकारियों की, कि उनके परिवार के साथ नहीं होने, क्योंकि IAS रहते हैं वो लोग। तो आम आदमी की भी थोड़ी परेशानी समझिए और उन्हें धरातल पर लाइए। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जब पहला मास्टर स्ट्रोक मारा था, जब ड्राइवरों की हड़ताल थी नए कानून को लेकर, तब एक वरिष्ठ अधिकारी ने थोड़ी बदतमीजी कर दी थी, ऊंची टोन में बोल दिया था ड्राइवर को। तो आपने उसको जब सस्पेंड किया था तो पूरे प्रदेश में प्रशंसा हुई थी कि नहीं, हमको आप हीरो मिला है।
कोई तो है जो हमारे प्रदेश के आम नागरिक की मतलब नीचे स्तर के लोगों के बारे में सोचने लगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उठे तो वो गुब्बारा फूट गया। गुब्बारा फूट गया कि हम आप भी वही है कि फ्री की राजनीति करना, अपना मतलब नेताओं के पैसे बढ़े, फंड बढ़े, लेकिन विकास के नाम पे सुन नहीं रहे। लेकिन आपसे आज भी फिर अपेक्षा है, अभी 3 साल 4 साल और बचे हैं विधानसभा में, तो हम आपसे आशाएं करेंगे कि जो आप फंड ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ कराते हैं, जैसे धार्मिक क्षेत्रों में अभी ओंकारेश्वर में, उज्जैन में, महाकाल तरफ आपने फंड अच्छे दिए, तो ये सब पूरे प्रदेश को भी मंदिर ही समझें और हर आपके वोटर को भगवान समझे, ताकि उनको मूलभूत सुविधाएं दे। भगवान इस संसार में है ताकि उसका बच्चा खुशहाल रहे, लेकिन उसको खुश करने के चक्कर में आपके फंड बढ़ाने की, टूरिज्म बढ़ेगा, तो टूरिज्म बढ़ाने के लिए दूसरे क्षेत्रों के पैसे वहाँ क्यों लगा दी। और खंडवा जो जिला होने के बाद तहसील से बदतर स्थिति में, तो इसके लिए मैं आपसे बोलूँगा कि आप कुछ सोचिए। आप आते हैं घोषणा करके चले जाते हैं। अभी माननीय कैलाश जी आए थे, आपको चैलेंज करता हूँ, साल भर की मैं गारंटी देता हूँ, 365 दिन की जो हमने चीज़ें बोली उनने वादे करके गए, तो साल भर तक तो कागजों पे ही चलेगी, कम से कम 1 साल तक। उसके बाद कब होगी भगवान जाने। जैसे बॉम्बे वायर का महापौर जी ने रोड बोला था, नागचुन का डेवलप बोला था, उसके पहले फ्लाइंग जोन बनाया था हमारे माननीय विजय शाह जी ने कुछ साल पहले। तो वो सब चीज़ें सब कागज़ों पे चलती है, धरातल पे नहीं आती, क्योंकि यहाँ बोलने वाला कोई नहीं है। क्योंकि मुझे तो स्वतंत्रता दिवस बनाना है 78वां, मुझे 26 जनवरी बनाना है, मुझे इसकी जयंती बनाना है। आपने एक भी चीज़, सिर्फ जेल का नाम रखा आपने, वीर सेनानी टांटिया मामा के नाम से। आपने हॉस्पिटल का नाम क्यों नहीं रखा उनके नाम से? उनके क्षेत्र में कोई हॉस्पिटल है, उनके क्षेत्र में कोई स्कूल है उनके नाम से, या उनके नाम का कोई म्यूजियम है कि बाहर का टूरिस्ट आया, हम ऐसे हमारे एक जननायक की व्याख्या दिखा सके कि नहीं यार, आप लाखों रुपए गौरव दिवस के नाम पे खर्चा करते हैं, लाखों रुपए, 5-5 6-6 दिन पूरा बाजार बंद हो जाता है कि हम ये लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, इसका कार्यक्रम उसका कार्यक्रम है। किशोर कुमार के यहाँ पे कितना डेवलपमेंट हो गया, आप ये बता दीजिए। वो पैसा उनका जो आज घर है, जैसे म्यूजियम बनाया जा सकता था, लेकिन आप वहाँ देखेंगे ना तो वहाँ बाथरूम की जगह कई लोगों को तेज बाथरूम आती है ना, तो वो लोग कोंटे कांटे में जाके अंदर कराते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। तो हम ये कब तक अपनी वो झूठी कथाओं में चलते रहेंगे। गेट के नाम से मैंने थोड़ा आवाज़ उठाई तो उसको लीप पोत दिया, क्या किया उसके नाम की, क्या फाइल है, क्या उसका फंड लगा था, वो सब गया। लेकिन हम भी अरे वहाँ कलर हो गया, फलाना हो गया, डिकामा हो गया। तो हम सिर्फ जो दिखता है, नेता लोग दिखाते हैं, वो देखते हैं, और बाकी के चमाटे आ जाते, कोई उड़ता है तो उसके गले में हाथ डाल दो, और तेरा क्या काम है मैं करा दूँगा। तो उस चीज़ से बाहर आना, हमें अपनी एकता दिखाना है। राजनीति सब पार्टियां सब एक तरफ है, खंडवा एक छोटा सा क्षेत्र है, क्योंकि तहसील से भी गया हो गया वो। क्योंकि आप लोग और हम लोग लड़ते रहते हैं, चमचे, तू राहुल गांधी का चम्मच है, मैं मोदी का अंधा भक्त हूँ, तो वो राष्ट्रीय लेवल के नेता, उनको दूर रखो, वो राष्ट्रीय के हिसाब से सोचते हैं। जो धरातल पे हम एक है, चुनाव के समय आपकी इच्छा, आप किसी का भी झंडा उठाओ, उसमें कोई दो राय नहीं, अपना अपना व्यक्तिगत मामला। लेकिन जब जन समस्या है तब थोड़ी ना पार्टी का करना चाहिए, क्योंकि जो सत्तारूढ़ पार्टी है, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी रहे, जो गलत करे उसका विरोध सबको मिलके करना चाहिए। ना कि ये नहीं कि अरे यार वो फलाना कर रहा है, वो तो कांग्रेसी है, या फिर वो कर रहा है वो भाजपा ही है। तो आपकी भी तो मूल सुविधाएं खंडवा से जुड़ी हुई है, तो खंडवा को आगे बढ़ाने में हम सबको एकता दिखानी पड़ेगी, एकजुटता करनी पड़ेगी, तब जाके हम विकास करेंगे। नहीं तो आज नहीं तो कल मैं आपको बता रहा हूँ, 3 पुलिया पे बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। सरिये बहुत बड़े बड़े निकल गए, आए दिन कोई ना कोई गिरता है। किसी दिन माँ बहन अपने घर की किसी की गिरेगी और कोई त्रुटि बड़ी हानि हो गई, उसके बाद जगेंगे ये लोग, तब तक बहुत देर हो जाएगी। इसीलिए आप लोग अपनी एकजुटता दिखाएं। हॉस्पिटल में जैसे आप जाएंगे, आप दबेंगे तो आपके काम हो जाएंगे, अन्यथा आपको ऐसा रखेंगे जैसे बोलते हैं ना, भिखारी आ गया घर के बाहर, चल भाग रहे। ऐसा है ओरिजिनल में, क्योंकि यहाँ के नेता और इनकी सब साठगांठ है। करोड़ों रुपया फंड आता है सेंट्रल से, करोड़ों रुपया कहाँ जा रहा है। एक कलेक्टर साहब से एक निवेदन करा, 3 की 4 गाड़ी, वो जो सिस्टम आता है डेमरेज सिस्टम, जो अंदर से मलमूत्र चलता है, वो उसको मैं भूल गया उसका नाम, जो अंडरग्राउंड पाइप चलते हैं, और वहाँ चौक हो गया, वो उसको चैम्बर, वो चैम्बर कैजुअलिटी के पास जहाँ पोस्टमार्टम रूम है, वहाँ पे चौक हो गया।
तो वो चौक को नहीं ठीक किया, जो उसमें से पानी थोड़ा भरा आया था, आए टैंकर भर के चले गए, उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। तो अभी वो बिल लगा के दे देंगे हॉस्पिटल में कि भैया इतनी गाड़ी उठा ली, ये फलानी गाड़ी का इतना बिल हो गया। लेकिन समस्या तो वही है ना, चेम्बर तो पूरा ब्लॉक है, आगे आप उसका ब्लॉक तो जो उसका व्यवस्थित वो तो कीजिए। नहीं, आज पेपर में भी आया, वो धन्यवाद दूंगा दैनिक भास्कर को जो ऐसे बातों को बढ़ चढ़ के उठाती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके पत्रकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये चीज़ें जो उठाते हैं, तो आप मतलब आप अधिकारी की नहीं चल रही है, तो मतलब आप यहाँ के जो वरिष्ठ डॉक्टर में जो डीन हो या CHMO हो, ये सब मतलब पावरफुल लोग हैं। खाद्य विभाग में भी वही स्थिति है। अभी आप देखिए, आज किसी ने लड्डू की जांच नहीं की होगी, जो स्कूलों में बटे होंगे, जो पंचायतों में बटे होंगे, जो सरकारी जहाँ पे कार्यक्रम हो वहाँ बटे होंगे, वहाँ जांच नहीं होगी, क्योंकि वहाँ लगते हैं बिल कि हल्का माल लो और बिल अच्छे का बनाना कि देसी घी का लड्डू था, वहाँ नहीं जाएंगे खाद्य अधिकारी। तो ये खामियां हम लोगों की, आम लोगों की, क्योंकि नेताओं ने हमें बता के रखे सिर्फ लड़ना है कि फलाना आदमी कांग्रेस का, फलाना BJP का, इनको लड़ना आपस में। क्योंकि ये लड़ेंगे ना तो अपनी जो मेन जगह से जो मेन समस्या अपने ज़िले की या शहर की, उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो मैं आपको बोलूँगा कि एकजुटता दिखाना पड़ेगी, आपको एक होना पड़ेगा। और हर आदिवासी भाई से मैं बोलूँगा कि आप लोग भी एकजुटता हो। जो आपके नाम की जो राजनीति कर रहा है और धरातल पे आपका साथ नहीं दे रहा, तो उसको गिन के जूते मारिए। क्योंकि मैंने बड़े बड़े, भाई तुम गाड़ियाँ गिफ्ट करते नेताओं को, बताओ तुमने अपने समाज के नाम पे कोई धर्मशाला बनाई हो, कितनी बच्चों की शादी कराई, कितने बच्चों को बेरोजगारी में रोजगार प्रदान कराया, कितने बच्चों के आपने शिक्षा की व्यवस्था कराई पर्सनली। राजनीति तो एक अलग बात है कि ये फंड आ रहा मोदी जी का या मुख्यमंत्री जी का, उसको दूर करिए, क्योंकि धरातल पे तो जीरो। आप जितने भी आदिवासी छात्रावास है वहाँ पे आप जाके देखिए क्या व्यवस्था है, क्या दयनीय स्थिति है, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। तो अंत में मेरी बात को विराम दूंगा। लेकिन ये जो हम करोड़ों लाखों रुपए हम खर्चा करके खुशी मनाते, खुशी का दिन है ये। जब हम आज़ाद हुआ था हमारा देश, खुशी का दिन था, खुशी का पर्व है। लेकिन इसको स्वतंत्रता कहेंगे हम? ये 78वीं स्वतंत्रता दिवस बनाएंगे कि धरातल पे हम जीरो हैं, बच्चे बिक रहे हैं, खुलेआम पेपरों में आ रहा है और सब मौन बैठे हुए, सब मौन बैठे हुए। कोई किसी ने न ट्विटर पे डाला, न कोई ऐसी कहीं लिखित में दिया या किसी को मौखिक बोला, अपना दुख प्रकट किया हो कि नहीं गलत हो रहा है। तो सब जीरो है। आपको बोलूँगा, आपकी लड़ाई आपको एकजुटता से लड़नी पड़ेगी। चुनाव के टाइम राजनीति झंडे उठाइए अपने अपने, वो कोई दो राय नहीं, सबका अपना अपना वो रहता है कि मैं मेरी इस पार्टी का उस पार्टी का। लेकिन आम समय में तो एकजुटता दिखाइए। पानी 2 दिन नहीं आता, आप गाली देने लग जाते हो पूरी नगर निगम को। 2 दिन बाद पानी आने लग जाता है तो आप भूल जाते हो, फिर 2 दिन बाद बंद हो जाता है, फिर गाली देने लग जाते हो। तो उसके लिए एक ही बार ज़मीन पर आओ ना लड़ने। जब हम एक बार ज़मीन पर लड़ने आएंगे तो ही तो सब चीज़ें ठीक होगी। अब हम नेता प्रतिपक्ष को ऊपर चढ़ा देते हैं, कल को गिर जाए, वो कुछ हो जाए, 2 दिन हम भी या फेसबुक ट्विटर पे रोक आ लेंगे। उसके बाद तो कौन था, एक था टाइगर, और हमारा पूर्व मामा चिल्लाते थे टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है। तो इसे टाइगर जिंदा से क्या मतलब। तो अंत में मेरी बात को विराम दूंगा। कुछ बोलने में भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना। आपका छोटा भाई बबलू राजानी। जय श्री